वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना की तौफीक अता फरमाए। इंसान नसियान से मुश्तक है और निसियान का मतलब होता है भूल जाने के। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को भूलने की फितरत अता करके, भूलने की आदत अता करके इंसान पर बड़ा एहसान फरमाया है। अगर इंसान के अंदर भूलने की फितरत न होती, भूलने की आदत न होती, तो कोई इंसान अपने माँ बाप की मौत के गम को भुला नहीं सकता था। कोई इंसान गमों को और हादसों को फरामोश नहीं कर सकता था। ये आज जो लोगों के लबों पे मुस्कुराहट है, ये भूलने की बरकतें हैं कि इंसान गमों को भूल जाता है, इंसान गमों को फरामोश कर जाता है, इसीलिए तो मुस्कुराता है। अगर इंसान के अंदर भूलने की आदत न हो, इंसान के अंदर भूलने की फितरत न हो, तो इंसान एक गम को लेकर बैठा रहता और कभी कभी गम की वजह से उसका सीना फट जाता और वो मौत से दो चार हो जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये भूलने की फितरत अल्लाह ने अता की है, ये भूलने की आदत अल्लाह ने अता की है। लेकिन इंसान अपनी आदत का मिसयूज करते हुए, अपनी आदत का गलत इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ने उसको भूलने की आदत तो इसलिए अता की थी ताकि वो गमों को भूल जाए और मुस्कुराहटों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे, वो हादिसात को भूल जाए और अपनी जिंदगी को खुशियों के अंदर गुजारे। लेकिन इंसान ने अल्लाह के फरामीन ही को भुलाना शुरू कर दिया और इंसान अल्लाह के फरामीन को भूलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पसे पुष्ट डालकर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भूलकर गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुका है। तरह तरह के गुनाह इंसान ने ईजाद कर लिए हैं। इंसान कभी मुहज्जब तौर पर गुनाह करता है और ऐसे ऐसे गुनाहों के अंदर हमारी कौम मुब्तला हो रही है जिसका तस्करा करते हुए शर्म आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी मुसलमानों की रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी, उनके हाथों के अंदर तस्बीह रहा करती थी। आज मुसलमान जो है वो माअज़ल्लाह अपनी रातों को अय्याशियों के अड्डों पर गुजारता है, कभी ज़िना के अड्डों पर गुजारता है, कभी नाइट क्लबों में गुजारता है, कभी गुनाहों की महफिलों में गुजारता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ आयशा सिद्दीका के पूछने पर माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर अल्लाह इज्तिमाई तौर पर अजाब नाजिल न फरमाएगा, क्या इनफरादी तौर पर भी अजाब नहीं आएगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद उसको गुनाह तसव्वुर नहीं करेंगे, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब में गिरफ्तार फरमा देगा, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब से दो चार फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जमाना वो था जब इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होता, गुनाह करने के बाद नादिम होता, गुनाह करने के बाद पशेमा होता। लेकिन आज गुनाह करने के बाद इंसान उसको फैशन का नाम दे रहा है, इंसान उसको आर्ट का नाम दे रहा है। रास्ते से लड़कियां गुजरती है, उनका गुजरना दोबर हो जाता है, लड़के उन्हें देखने में फैशन तसव्वुर करते हैं। लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, उन्होंने पर्दे को चेहरे से हटा दिया, उन्होंने जिस्म से नकाब को हटा दिया, लड़कों ने अपनी निगाहों से जो है हया को हटा दिया। यहाँ पर निगाह भी आवारा हो गई, वहाँ पर हुस्न भी बेनकाब हो गया। तरह तरह के जराइम जन्म ले रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों के अड्डे आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो रही है, नमाज के औकात में टीवी देखी जा रही है, नमाज के औकात में कारोबार किया जा रहा है, नमाज के औकात में घरों पर बैठ करके गपशप किया जा रहा है। लोगों को एहसास ही नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह
बारगाह में इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि इस जुर्म की माफी कैसे हो सकती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, कयामत के दिन के लिए उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका यहां तक फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, वो मेरी जिम्मेदारी से बाहर निकल गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, करीब कयामत ऐसा होगा कि लोग रास्तों पर इस तरीके से जुफ्ती करेंगे, लोग रास्तों पर इस तरीके से ज़िना करेंगे, या मर्द और औरत जो है इस तरीके से रास्तों पर रहेंगे जैसे जानवर जुफ्ती करते हैं। आज देखें, औरतों के बाइक पर बैठने के अंदाज को देखने के बाद एक शरीफुल नफ्स इंसान की निगाहें शर्म और हया से झुक जाती है कि लोग रास्तों पर वो काम करते हैं जिसमें घर में लोगों के करने का तसव्वुर अगर ये हो जाए कि कोई देख रहा है तो इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए। लोगों के अंदर बेहयाई आम हो गई। औरतों ने पतले लिबास पहनना शुरू कर दिए, मर्दों ने उनके जिस्म को तकना शुरू कर दिया। औरतें बालों की नुमाइश कर रही है, मर्द अपनी निगाहों से देख रहे हैं गर्ज के तरह तरह के गुनाह, जिन गुनाहों का तस्करा आका ने सहाबा की महफिल में किया था। ऐ मेरे सहाबा, एक जमाना आएगा औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। तो सहाबा ने मुंह पर हाथ रखकर तहज्जुद किया था, क्या आका ऐसा भी होगा? आकाए करीम ने फरमाया हाँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कपड़े पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? आका ने इरशाद फरमाया, इतने बारीक और पतले लिबास पहनेंगे कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा। इतना तंग और चुस्त लिबास पहनेंगे कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा। बेहयाई, बेहयाई और बेहयाई है। लोगों ने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर करारगाह समझ लिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर थोड़ी सी दौलत मिल जाए गुनाहों के अड्डे नजर आते हैं, अगर थोड़ा सा माल मिल जाए अय्याशियों के अड्डे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जिस कौम का मजदूर भी अय्याश हो जाए और जिस कौम का मालदार भी अय्याश हो जाए, वो कौम जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक नहीं रखती। उस कौम को जमीन से मिटा दिया जाता है, उस कौम को जमीन से तबाह कर दिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया के ममालिक के अंदर ये गिरती हुई लाशें, ये उठते हुए जनाजे, ये बच्चों की आहें तुम्हें दावतें फिक्र दे रही है। गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, अगर तुम गुनाहों के अड्डों को आबाद करोगे, खुदा खाने को वीरान करोगे, तो तुम्हारे घर भी आबाद न रह जाएंगे। मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं तो दुआ देने आया हूँ। लेकिन ये हकीकत है, जब कौमों ने गुनाह किया है तो उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई है, उनके घरों को वीरान कर दिया गया है। ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। नर्म नर्म गद्दों पर सोने वालों, कब्र पर सोना तो याद करो। अपने आरामदेह बिस्तर पर नमाजों को कज़ा करने वालों, कब्र की वो रात को याद करो जो पहली रात कब्र की होगी। न किसी दोस्त का साथ होगा, न माँ की शफकतें होगी, न बाप का प्यार होगा। उस वक्त तो दाएं भी मिट्टी होगी, बाएं भी मिट्टी होगी, आगे पीछे मिट्टी होगी, मिट्टी ही मिट्टी होगी। आमाल अच्छे होंगे तो खैर है, वरना वहां तो बिच्छू होंगे, वहां तो सांप होंगे, वहां तो हशरातुल अर्द होंगे, वहां तो जमीनी कीड़े होंगे। यहाँ चूंटी काट ले तो परेशान हो जाते हो, वहां बड़े बड़े बिच्छुओं का डंक होगा। वहां के लिए क्या तैयारी की है, वहां के लिए क्या इंतजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, दौलत को देख करके अय्याश न हो जाना, रब को फरामोश न कर देना, उसके महबूब के अहकामात को पीठ के पीछे न डाल देना। दौलत देख कर ये तसव्वुर करने वालों कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सिकंदर आजम के बारे में लोगों को गलत फहमी है। सिकंदर आजम किसी बूढ़े इंसान का नाम था, नहीं नहीं, सिकंदर आजम जो है वो 356 कब्ल मसीह में पैदा हुआ और 323 हिजरी में उसका इंतकाल हो गया। 32 साल की उम्र इसने पाई।
इसका बाप यूनान के छोटे से शहर का बादशाह था। बाप के इंतकाल के बाद सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा। आपको हैरत होगी, मौर्रिखीन हैरान हैं। 32 साल की उम्र पाने वाला ये नौजवान, 32 साल 8 महीने की उम्र पाने वाला ये नौजवान, इसने 16 या 17 साल की कलील मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह कर लिया। अमेरिका मिसाइल के बावजूद ये नहीं कर पा रहा है। दुनिया की सुपर पावर दूसरे ममालिक को कब्जे में नहीं कर पा रही है, लेकिन घोड़े के जमाने में, खच्चर के जमाने में इसने सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल की कलील मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह किया। और जब ये बाबुल के मकाम पर आया, इराक का ये पुराना शहर है, इसको टाइफाइड का मर्ज हुआ और टाइफाइड के मर्ज के अंदर ये 8 दिन तक बीमार रहा। इसने कहा कि शायद अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दुनिया से कूच करने वाला हूं। तबीबों ने कहा आपको ऐसा मर्ज तो नहीं है जिस मर्ज में लोगों को मौत आती है, लेकिन 8 दिन की कलील मुद्दत के अंदर वो बीमार रहा और 32 साल 8 महीने की उम्र में वो जवानी के आलम में दुनिया से चल बसा। आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह करने वाला जब जवानी में मौत के घाट उतर सकता है, तो अपनी दौलत पर नाश करके इतराने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, तुम कितने दिन तक के जमीन पर इज्जत के साथ जियोगे। करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।